नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केयर सुप्रीम प्लान के बारे में। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम प्लान बात करेंगे। इसी प्लान के बारे में दोस्तों, ये प्लान आपको क्या फैसिलिटी देता है, क्या फीचर आपको ऑफर करता है, क्या क्या सुविधाएं आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलती हैं, बात करेंगे उन्हीं के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कैशलेस नेटवर्क की। तो दोस्तों 10,000 से ज़्यादा इनका कैशलेस नेटवर्क है। मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे तो कैशलेस आपको आसानी से अवेलेबल है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो 90 to 96% का क्लेम रेशियो है। अलग अलग ईयर्स में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन एवरेज लगभग कितना है, 90 to 96% के आसपास रहता है। कैशलेस अप्रूवल टाइम जो इनका है वो 2 से 4 घंटे का है। अगर आप सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देते हैं कंपनी को, कोई भी क्वेरी अगर नहीं आती है तो 2 से 4 घंटे में अप्रूवल आ जाता है। क्लेम सेटलमेंट टाइप की बात करते हैं तो इनका जो सेटलमेंट टाइप है वो इन हाउस क्लेम है। इनका किसी भी टीपी से कोई टाइप नहीं है। ये खुद ही कंपनी जो भी क्लेम पास करते हैं वो खुद ही पास करती है। इनका इन हाउस क्लेम का सेटलमेंट है। टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 80D में जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अपनी आईटीआर जब आप फाइल करते हैं तो उसमें इसको शो कर सकते हैं। बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। तो पॉलिसी अगर आप ले लेते हैं, पॉलिसी लेने के बाद अगर आपको पॉलिसी के कुछ फीचर्स में आपको दिक्कत लगती है या फिर आपको पॉलिसी समझ नहीं आती है, 15 दिन के अंदर इसे आप कैंसिल कर सकते हैं। बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो ग्रेस पीरियड यहाँ पर है, अगर पॉलिसी आपकी कंटिन्यू चल रही है, आपकी पॉलिसी को 1 साल हो चुका है, टेन्योर आपका 1 साल का खत्म हो गया है, उसके बाद अगर आपकी पॉलिसी स्किप हो जाती है, मतलब आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हो, तो आपके पास पॉलिसी खत्म होने के बाद 30 दिन का टाइम होता है। तो 30 दिन का टाइम जनरली सभी कंपनी में आपको मिलता है। किसी भी कंपनी की आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन केयर हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर आपको 90 दिन तक का टाइम देता है। 90 दिन के अंदर भी आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी खराब वहाँ पर नहीं होने वाली है। पॉलिसी कैंसिलेशन की बात करते हैं तो पॉलिसी कैंसिलेशन अवेलेबल है। अगर 15 दिन से ज़्यादा भी हो चुका है, अगर आप उस पॉलिसी को फ्री लुक नहीं कर पाए, 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो भी आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जो भी चार्जेस उसमें कंपनी के होंगे वो कंपनी आपसे उसमें काट लेगी। पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपकी पॉलिसी कहीं चल रही है, उस पॉलिसी को आप इस प्लान के अंदर केयर सुप्रीम प्लान में पोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आता तो अगले साल भी अपनी इस पॉलिसी को आप किसी दूसरी कंपनी के किसी और अदर प्लान में वहां पर भी आप उसे पोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की। तो पॉलिसी टेन्योर यहाँ पर आपको मिलता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। आप 3 साल तक पॉलिसी एक बार में ले सकते हैं और वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं टेन्योर डिस्काउंट। अगर आप 2 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि प्रीमियम का 7.5% होता है। और अगर आप 3 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको पूरा 10% का डिस्काउंट यहाँ पर कंपनी देती है। बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर आपको मिलने वाला है नई पॉलिसी के लिए 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं आपका 30 दिन तक सिर्फ एक्सीडेंट कवर होगा, बाकी बीमारियां उसमें कवर नहीं रहेंगी। उसके बाद 1 महीने बाद आपकी पॉलिसी चालू हो जाएगी, बीमारियां कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती हैं वो 24 महीने के बाद कवर होती हैं सभी कंपनीज में। तो वो यहाँ पर भी आपको 24 महीने के बाद कवर होगी। और अगर पॉलिसी लेते वक्त आपको कोई बीमारी पहले से है तो उसको बोलेंगे हम प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, और वो कवर होगी फिर आपके 48 महीने के बाद। तो 4 साल का आपको समय लगेगा। तो ये वेटिंग पीरियड आपका सिर्फ फ्रेश पॉलिसी के लिए है। अगर आप पॉलिसी को पोर्ट करा रहे हैं तो वहां पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वहां पर आपका 30 दिन का वेटिंग पीरियड, 24 महीने का वेटिंग आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जितने साल आपने पॉलिसी में निकाले हैं वो आपके वहां पर काउंट होते हैं। बात करते हैं एंट्री एज की। तो अगर आप एडल्ट हैं और पॉलिसी ले रहे हैं तो आप मिनिमम 18 साल पे अपनी पॉलिसी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, और मैक्सिमम के लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी कितनी भी एज होगी, आप कितनी एज पे भी, चाहे आपकी एज 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, आप पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड की मिनिमम एज है आपकी यहाँ पर 90 दिन की। 90 दिन के बच्चों को आप पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, और मैक्सिमम 24 साल के बच्चों को आप पॉलिसी में ऐड कर पाएंगे। जैसे ही बच्चे की एज 25 साल होगी, बच्चे की नई पॉलिसी बना दी जाएगी, बच्चे को आपकी पॉलिसी के साथ हटा दिया जाएगा। बात करते हैं सम एश्योर्ड अवेलेबल की। तो सम एश्योर्ड यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप 5 लाख रुपए का कवर ले सकते हैं, 7 लाख रुपए का, 10 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का आप सम एश्योर्ड यहाँ पर इस कंपनी से ले सकते हैं, इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। कवर टाइप की बात करते हैं तो इंडिविजुअल आप ले सकते हैं, फ्लोटर आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल में आप 6 लोगों को ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके नाम पे सिर्फ एक पॉलिसी एक व्यक्ति के नाम पे होगी। एक पॉलिसी के अंदर आप अलग अलग इंडिविजुअल के नाम से भी पॉलिसी ले सकते हैं। मतलब एक पॉलिसी में आप मैक्सिमम 6 लोगों के नाम से
इंडिविजुअल पॉलिसी को आप ऐड कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल में आप 6 लोगों को ऐड कर पाएंगे। अगर आप फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं, आप फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो 2 एडल्ट, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, अब 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड ही वहाँ पर आप उनको ऐड कर पाएंगे। तो 2 एडल्ट 2 चाइल्ड फ्लोटर के लिए, और इंडिविजुअल के लिए आप 6 लोगों को वहाँ पर ऐड कर पाएंगे। हु वार्ड कवर, अब आप किस किस को ऐड कर सकते हैं। देखो, अगर आप फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड, इनको आप ऐड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं इंडिविजुअल पॉलिसी, पर एक ही पॉलिसी में आप 6 लोगों तक आप ऐड कर सकते हैं। तो किस किस को कर पाएंगे। सेल्फ, आप खुद को कर पाएंगे, स्पाउस, लिव इन पार्टनर या सेम सेक्स पार्टनर, मतलब वाइफ को कर पाएंगे, किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं उसको कर पाएंगे, या सेम सेक्स पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो उसको आप ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा बच्चे को ऐड कर पाएंगे, डॉटर को ऐड कर पाएंगे, फादर मदर को ऐड कर पाएंगे, फादर इन लॉ को ऐड कर पाएंगे, मदर इन लॉ को ऐड कर पाएंगे। उसके अलावा आप ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को भी पॉलिसी में आप ऐड कर पाएंगे। तो फिर इस हिसाब से आप अपने साथ 6 लोगों को वहां पर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की। तो प्रीमियम पेमेंट अब आपका सिंगल रहने वाला है। जो भी प्रीमियम आप पे करेंगे उसको आप ईयरली बेसिस पे ही पे करेंगे। आप 1 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, आप 2 साल की, आप 3 साल की, EMI का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो भी प्रीमियम होगा आपको एक बार में उसको पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं इस प्लान के बारे में कि जब भी आप प्लान लेते हैं तो इस प्लान के अंदर आपको कंपनी क्या क्या फीचर देने वाली है। तो दोस्तों, जो भी आप प्लान लेते हैं, सम एश्योर्ड जितना भी लेते हैं, जितना अवेलेबल था 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, तो उसमें अगर आप इन पेशेंट केयर में एडमिट होते हैं तो आपको अप टू सम एश्योर्ड जितना भी खर्चा होगा कंपनी यहाँ पर आपको पे करने वाली है। रूम रेंट की बात करते हैं तो रूम रेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जो भी रूम आपको सूटेबल लगता है वो आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। ICU कवर की बात करते हैं तो ICU कवर की कोई लिमिट नहीं है। जितना खर्चा आपका डेली आएगा अप टू सम एश्योर्ड कंपनी आपको उतना पैसा वहाँ पर पे करेगी। बात करते हैं डे केयर की, तो जितने भी डे केयर बीमारियाँ होती हैं वो सारी बीमारियाँ इसमें कवर्ड हैं और अप टू सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर आपको पैसा देने वाली है। बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, मतलब रोबोटिक सर्जरी की। अगर कोई रोबोटिक सर्जरी भी आपकी होनी है तो वहाँ भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पैसा पे करने वाली है। जितना खर्चा आएगा कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड पूरा पैसा कंपनी पे करेगी, कुछ भी पैसा इसमें नहीं काटेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब अगर आप एडमिट हो रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो उससे पहले के 60 दिन के खर्चे, दवाइयाँ, डॉक्टर की कंसल्टेशन या जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके खर्चे, और डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन तक के जो खर्चे होंगे उनका बिल अगर आप अपने पास रखते हैं और उसको कंपनी में सबमिट करते हैं तो उतना पैसा जो भी आपका खर्चा होता है कंपनी उसको रिम्बर्समेंट कर देती है। तो प्री एंड पोस्ट में आपको 60 दिन पहले का और 180 दिन बाद का अप टू सम एश्योर्ड जितना भी खर्चा होगा कंपनी आपको वहाँ पर पे करेगी। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आयुष मतलब आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, होम्योपैथिक हो गया। अगर किसी रेपुटेड हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वहाँ पर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपको अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर कंपनी पे करने वाली है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारी कंपनी में 1 लाख या 2 लाख की लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। जितना खर्चा आएगा कंपनी पूरा का पूरा पे करने वाली है। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते एडमिट होने के लिए या इलाज कराने के लिए तो डॉक्टर आपके घर पे आते हैं तो वहाँ पर भी आप कंपनी अप टू सम एश्योर्ड ही पे करती है। जैसे कोरोना में हुआ था, कोरोना में लोग नहीं जा पा रहे थे, घर पर ट्रीटमेंट हो रहे थे, तो वहाँ पर भी कंपनी आपका पूरा अप टू सम एश्योर्ड पे करती है। ऑर्गन डोनर कवर की बात करते हैं तो अगर आपको कोई ऑर्गन डोनेट करता है, कोई व्यक्ति आपको डोनेट करता है अपने ऑर्गन, तो वहाँ पर कंपनी आपका और सामने वाले का खर्चा, दोनों का खर्चा कवर करती है और अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर खर्चा कवर करती है। एम्बुलेंस कवर की बात करते हैं तो अगर आपने पॉलिसी 15 लाख रुपए तक ली है, 15 लाख का आपका कवर है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 15 लाख की आपने पॉलिसी ली हुई है, तो फिर कंपनी आपको एम्बुलेंस में 10,000 रुपये आपको पे करेगी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 15 लाख से ऊपर है तो फिर कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। जितना भी खर्चा एम्बुलेंस का आएगा कंपनी के पूरा का पूरा अप टू सम एश्योर्ड वहाँ पर पे करने वाली है। बोनस की बात करते हैं तो कंपनी आपको हर साल बोनस प्रोवाइड करती है। आप क्लेम लें या क्लेम ना लें, आपको हर साल बोनस मिलता है और 50% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आपका 10 लाख का कवर है तो आपको 5 लाख रुपये एज अ बोनस आपको हर साल मिलेगा। मतलब जितना भी आपका कवर होगा हर साल आपको 50% ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम आपके कवर के 100% वैल्यू तक ही वो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 बार में आपका जो कवर होगा वो बढ़ेगा और आपका मैक्सिमम 20 लाख तक कवर हो जाएगा। तो इसमें आपका 50% बढ़ेगा और मैक्सिमम 100% तक जाएगा। अनलिमिटेड रिचार्ज की बात करते हैं तो पॉलिसी में बेहतरीन फीचर ये है कि आपको यहाँ अनलिमिटेड रिचार्ज मिलने वाला है। जितना भी आपका कवर यहाँ पर बार बार खत्म होगा वो कवर आपका बार बार रिचार्ज होकर बार बार अपनी पॉलिसी में आता रहेगा। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, कवर आपका खत्म होकर दोबारा आ जाएगा। बीमारी सेम हो, बीमारी अलग हो, पर्सन सेम हो, पर्सन अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोबारा से उतना कवर किसी बीमारी के लिए, सेम बीमारी के लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन उसमें एक है कि मैक्सिमम जो कवर आप ले पाएंगे, मैक्सिमम जो खर्चा कंपनी से आप ले पाएंगे वो होगा आपका अप टू सम एश्योर्ड। कितनी बार भी रिचार्ज होगा, कोई भी बीमारी होगी, लेकिन एक बार में, एक क्लेम में आप 10 लाख ही इस्तेमाल कर पाएंगे। मतलब जितना आपका सम एश्योर्ड होगा, मैं 10 लाख का एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
अगर 15 है तो 15 इस्तेमाल कर पाएंगे, 25 है तो 25, मतलब जितना आपका कवर है मैक्सिमम उतना ही आप उसे यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है, वो है आपका अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। जी हाँ दोस्तों, इनके जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं जब भी कोई बीमारी आपको होती है, या किसी पॉलिसी टेन्योर के दौरान आप कंसल्टेशन कर सकते हैं और उसको आप अनलिमिटेड टाइम कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने जो अभी तक पॉलिसी में फीचर देखे, वो कंपनी की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको इनबिल्ट मिलते हैं, उसमें कोई भी आपको एड ऑन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ फीचर्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनको आप बाद में एड ऑन ले सकते हैं, उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। तो बात करेंगे अब इन्हीं ऑप्शनल एड ऑन के बारे में कि अपनी पॉलिसी अगर आप लेते हैं, अगर आप इनको नहीं लेंगे तो भी आपको पॉलिसी मिलेगी, और पॉलिसी में आपको सारी सुविधाएं, आपको जो भी सुविधाएं मैंने आपको बताई थी पहले, वो मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इनको ऐड करते हैं तो अगर कोई चीज़ें इनमें से आपको बेनिफिशियल लगती हैं आपके लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं और इनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेलनेस बेनिफिट की। तो दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी लेते वक्त वेलनेस बेनिफिट का एड ऑन अगर आप ऐड करते हैं और 10,000 स्टेप अगर आप डेली चलते हैं, तो साल में अगर मान लीजिए 365 दिन हैं और 270 दिन अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं, तो अप टू 30% डिस्काउंट आपको वहाँ मिल सकता है। तो एक एप्लीकेशन पे आपको वो ट्रैक करके कंपनी को दिखाना होता है, वो एप्लीकेशन कंपनी की होती है। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो अपने एजेंट से या जिससे पॉलिसी ले रहे हैं उससे बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा देगा। तो ये फ़ायदा वहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव बोनस सुपर की बात करते हैं, तो जो बोनस आपको वहाँ 50% मिल रहा है आपको पॉलिसी में इनबिल्ट, और मैक्सिमम अप टू 100% तक जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको भी ऐड कर लेते हैं तो जो आपको 50% मिल रहा है उसके साथ आपको 100% और मिलने लगेगा। अब जहाँ पर वो सिर्फ 100% बढ़ रहा था, मतलब 10 लाख की पॉलिसी थी तो सिर्फ 10 लाख तक जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वो जो 10 लाख बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, साथ में यहाँ 500% भी आपका बढ़ेगा। 100% आपका हर साल बढ़ेगा और अप टू 500%, मतलब 5 साल तक बढ़ता रहेगा। कोई क्लेम आप लेंगे वो घटेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा दोनों कंडीशन में, यहाँ पर भी और जो इनबिल्ट वाला था वो भी बढ़ेगा अप टू 100%, और ये बढ़ेगा अप टू 500%। तो मतलब अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आप मान के चलिए 6 साल आपने अगर पॉलिसी चलाई तो आपका जो कवर होगा वो 10 लाख की जगह 70 लाख रुपए का हो जाएगा। 10 लाख का आपका बेस कवर, 10 लाख का आपका जो इनबिल्ट वाला बोनस है वो वाला कवर, और 50 लाख का आपका सुपर बोनस, जो कि आपका 100% बढ़ेगा, आपके सम एश्योर्ड के बराबर हर साल बढ़ेगा और 5 साल तक बढ़ेगा, मैक्सिमम 500% तक जाएगा। क्लेम लेने पर ये कम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये एड ऑन कभी बीच में गलती से हटा दिया तो जितना भी आपका सम एश्योर्ड आपने गेन किया है वो सारा का सारा हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल पॉलिसी को चलाया इस एड ऑन के साथ और बाद में आपने 3 साल बाद हटा दिया, तो ये जितना आपका बोनस आपने अर्न किया था 300%, वो आपका फिर हट जाएगा, वो सिर्फ खत्म हो जाएगा सारा का सारा। अब बात करते हैं एनुअल हेल्थ चेकअप की। तो ये अवेलेबल है, जितने भी मेंबर पॉलिसी में है सभी के लिए अवेलेबल है। एक बार आप सभी लोग चेकअप करा सकते हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं, यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए कंपनी आपको पे करती है एज अ एयर एम्बुलेंस, और ये 5 लाख रुपए आपका उस कवर से बिल्कुल अलग होता है। जो कवर आपका जो बेस कवर है, जो आपका 10 लाख का, 15 लाख का या 25 लाख का जो कवर है, वो कवर अलग है, और ये कवर आपका जो 5 लाख का होगा, ये एयर एम्बुलेंस का आपको कवर अलग से मिलेगा। इसमें जो भी खर्चा होगा वो वहाँ से नहीं कटेगा। तो जो भी नॉन मेडिकल आइटम होते हैं, जो भी कंज्यूमर आइटम होते हैं, वो भी यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अगर इस एड ऑन को आप ऐड करते हैं तो 68 नॉन मेडिकल आइटम होते हैं, नॉन पेबल आइटम होते हैं, वो कंपनी पे नहीं करती है। लेकिन अगर आप ये एड ऑन ऐड कर लेते हैं तो वो भी कंपनी आपको पे कर देती है। पीडी वेटिंग की बात करते हैं, तो जहाँ 4 साल का पीडी वेटिंग आपको इनबिल्ट यहाँ पर मिलता है, उस पीडी वेटिंग को आप कम कर सकते हैं। आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम और पे करना पड़ेगा। ओपीडी कवर की बात करते हैं, तो ओपीडी कवर इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एड ऑन में अवेलेबल है। ओपीडी कवर को आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं, और जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो अपने एजेंट से या फिर जिससे भी आप पॉलिसी लेते हैं उससे वहाँ पर आप ओपीडी कवर के लिए बात कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है वो सारी चीज़ें वो हैं जो आपको मिलती हैं, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर उसको पे कर और मतलब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी ने कुछ चीज़ें परमानेंटली एक्सक्लूड की हुई हैं, कुछ चीज़ें कंपनी बिल्कुल भी कवर नहीं करती। बात करते हैं उसके बारे में। ये पूरी लिस्ट नहीं है, पूरी लिस्ट के लिए आप चाहें तो गूगल पे टाइप कर सकते हैं केयर हेल्थ सुप्रीम प्लान ब्रोशर, या फिर सुप्रीम प्लान टर्म एंड कंडीशन के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में आपको सारी कंडीशंस वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कवर नहीं होती, और जो परमानेंटली एक्सक्लूड है आप चाहकर भी उनका क्लेम कंपनी से नहीं ले सकते, उस पर कोर्ट में भी आप उस पर दावा नहीं कर सकते। जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, अगर आप अपनी पॉलिसी में चाहते हैं कि
आपको अपनी पूरी का बॉडी का चेकअप कराना है, सिर्फ इवैल्यूएशन कराना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है कि बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। सिर्फ इस पर्पज़ से अगर आप चाहें एडमिट होना हॉस्पिटल में और कंपनी आपको पैसा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी आपको कभी जीवन में पैसा नहीं देगी। आपको मिनिमम 24 घंटे एडमिट होना है और बीमारी आपको प्रूव करनी है, बीमारी होगी तभी आपको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एडमिट नहीं हो सकते, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओबेसिटी या वेट कंट्रोल, मोटापे के लिए या वेट कंट्रोल करने के लिए कोई कंपनी लायबल नहीं है, कोई पैसा कंपनी आपको पे नहीं करेगी। जो भी खर्चा होगा कंपनी आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। रेस्ट को रिहेबिलिटेशन एंड रेस्पिरेट केयर, इसके लिए भी कंपनी यहाँ पर आपको पे नहीं करेगी, परमानेंटली एक्सक्लूड कंपनी ने यहाँ पर किया हुआ है। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, कोई भी जेंडर ट्रीटमेंट आप कराते हैं, कोई भी सेक्स में चेंज कराते हैं तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, कंपनी आपको 1 रुपया भी पे नहीं करने वाली है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी अगर आप कराते हैं तो कंपनी यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करेगी, लेकिन अगर कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी एक्सीडेंट से अगर होती है, एक्सीडेंट की वजह से अगर होती है और उस समय तक करना जरूरी है तो फिर कंपनी उसको पे कर सकती है। हैजार्डस और एडवेंचर स्पोर्ट्स, कोई भी आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, आप स्कूबा डाइविंग करते हैं, आप रेसिंग करते हैं तो फिर कंपनी वहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली, जो भी खर्चा आएगा आपको अपनी जेब से वहाँ पर पे करना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ लॉ, कोई भी आप कानून का उल्लंघन करते हैं, उस दौरान अगर आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो फिर कंपनी वहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करेगी अगर वो कानूनों का उल्लंघन वहाँ पर पाया जाता है तो। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स होते हैं, जिन हॉस्पिटल्स को कंपनी ने बैन किया हुआ है, जिन हॉस्पिटल को कंपनी ने एक्सक्लूड किया हुआ है कि उनके यहाँ कंपनी क्लेम नहीं देगी या उनके यहाँ हुए क्लेम को कंपनी पास नहीं करेगी, कंपनी को लगता है कि वो हॉस्पिटल फर्जी तरीके से काम करते हैं तो उन्होंने एक लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। उन एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो फिर कंपनी आपको कुछ भी पैसा वहाँ पर पे नहीं करेगी। तो जब भी आप क्लेम लेने जाएं कम से कम उस लिस्ट को आप जरूर चेक कर लें। ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म और ड्रग्स, कोई भी नशा आप करते हैं, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो कोई भी नशा हो, अगर उस नशे को करने के बाद आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो फिर कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली। डाइटरी सप्लीमेंट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको सप्लीमेंट लेना है, जो डॉक्टर ने आपको बोला, अगर आप वो लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई डाइटरी सप्लीमेंट लेते हैं तो समझ लो आपको वहाँ कुछ भी कंपनी पे नहीं करने वाली है। रिफ्रैक्टिव एरर जो आंखों से रिलेटेड होता है वो भी कंपनी ने एक्सक्लूड किया हुआ है, कंपनी यहाँ पर आपको पे नहीं करती है। अनप्रूवन ट्रीटमेंट में मान लीजिए अगर कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा या कंपनी ने कोई और कुछ डिटेल आपसे मांगी, आप प्रूव नहीं कर पाए, आप चीज़ों को नहीं दे पाए, या जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट को आप प्रूव नहीं कर पाए तो फिर कंपनी वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देगी, आप कोर्ट भी चले जाएंगे तब भी कंपनी आपको पैसा नहीं देने वाली। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी के मामले में भी कंपनी आपको यहाँ पर पैसा नहीं देगी, 5% के मामले में भी कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। और अगर बात करते हैं मैटरनिटी की तो मैटरनिटी भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होती। कंपनी मैटरनिटी का कोई भी केस आता है, कोई भी क्लेम अगर मैटरनिटी का आता है तो कंपनी आपको उसके लिए कोई भी पैसा देने के लिए लायबल नहीं है और आपको कंपनी कुछ भी पैसा पे नहीं करने वाली है यहाँ पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या हमें ये प्लान लेना चाहिए और ये प्लान कैसा है। तो दोस्तों अगर और प्लानों की तुलना में अगर बात करें तो इस प्लान के फीचर बहुत अच्छे हैं और आपको कई जगह पर, जैसे मैं बात करूं आयुष ट्रीटमेंट की, डोमिसिलरी की, तो कई जगह कैपिंग होती है, कई जगह रूम रेंट की कैपिंग होती है, आपको सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम मिलता है, उससे ऊपर कैटेगरी का रूम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कैपिंग नहीं है, ना यहाँ पर रूम रेंट की कैपिंग है, ना ये आयुष ट्रीटमेंट के लिए कैपिंग है, ना यहाँ पर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के लिए कोई कैपिंग है। जो भी खर्चा आएगा कंपनी आपका पूरा का पूरा पे करने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो दोस्तों प्लान में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। अगर आपको प्लान को और इन्हेंस करना है तो जो मैंने आपको एड ऑन बताए थे उन एड ऑन को भी आप ऐड कर सकते हैं और जो आपकी पॉलिसी है उसके जो फीचर हैं उनको और ज़्यादा इन्हेंस करके बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों क्लेम में भी इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, क्लेम आपको आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का केयर सुप्रीम प्लान को लेकर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।